नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 4 चाँद की सैर पर आज की दिनांक लिखें। हम सबसे पहले पाठ की ओर पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी चाँद पर जाने और वहाँ रहने के बारे में सोचा है, या आप चाँद की सैर या चाँद के बारे में जानते हैं? यदि आप चाँद के बारे में जानते हैं या और जानना चाहते हैं तो आप इस कहानी को पढ़कर इस तालिका को भरिए। तो आइए चाँद की सैर पर आधारित आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चाँद की सैर। प्यारे बच्चों, इस कहानी में दो बच्चे लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। उन्हें घर की खिड़की से चाँद गोल और रूपहला दिखाई दे रहा था। बच्चों, रूपहला का मतलब होता है चमकीला। दोनों बच्चे चाँद को निहारने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें चाँद अलग अलग आकृतियों में नज़र आ रहा था। बच्चों, आकृतियों का मतलब होता है बनावट। और पास में उनके दादाजी किताब पढ़ रहे थे। तभी माधव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, चाँद पृथ्वी से कितनी दूर है? तभी दादाजी ने माधव को उत्तर दिया, 2 लाख मील से भी आगे। फिर दादाजी ने कहा, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चाँद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? इस प्रश्न को सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर इस प्रश्न का उत्तर भी दादाजी ने ही बताया, लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी अचानक दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ। फिर दादाजी ने बच्चों को बताया कि चाँद की स्वयं रोशनी नहीं होती, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर लता ने दादाजी से उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता का मतलब होता है बच्चों, जानने की इच्छा, कि चाँद बड़ा है या हमारी पृथ्वी। दादाजी ने बताया, चाँद बहुत छोटा है, हमारी पृथ्वी चाँद से 81 गुना बड़ी है। फिर माधव ने मुंह में लड्डू डालते हुए दादाजी से प्रश्न पूछा, दादाजी, मुझे तो चाँद पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, क्या चाँद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? फिर दादाजी ने कहा, प्यारे बच्चों, चाँद पर हवा ना होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं और ना ही पशु पक्षी हैं। हमें चाँद पर हवा ना होने के कारण किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। ऐसे लगता है जैसे हम बहरे हो गए हों। फिर लता ने पूछा, दादाजी, चाँद पर क्या है? तो दादाजी ने बताया, बच्चों, चाँद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं। चाँद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। बच्चों, ज्वालामुखियों का मतलब होता है वे पर्वत शिखर जिसमें बहुत गर्म आग जैसी चीज़ निकलती है। और एक मज़े की बात सुनो, वहाँ 15 दिन लगातार उजाला रहता है और 15 दिन तक रात रहती है। तभी दोनों बच्चे चहकते हुए बोले, फिर तो वहाँ मज़े से सो सकते हैं। तभी दादाजी ने बोला, चलो बच्चों, अब तुम सो जाओ,
बहुत रात हो गई है। कल मैं तुम्हें पढ़ने के लिए एक पुस्तक दूंगा जिसका नाम है चाँद की सैर। उस पुस्तक को पढ़ना और चाँद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम करना। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अध्ययन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाकी का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, जो शुद्धलेख शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन शुद्धलेख शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और वाक्य भी बनाएं। धन्यवाद।